यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसरो फायरमैन एडवर्टाइजमेंट नंबर RMT 315 इसका जो सिलेबस है, और दोस्तों मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ बात करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से अभी तक जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, और दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा, इजी टू मॉडरेट था या फिर हार्ड था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसरो फायरमैन का कुछ सिलेबस लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका आता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ही रहेगा। तो इन सब्जेक्ट के टॉपिक के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर फिजिक्स की हम बात करें तो दोस्तों आप किस फिजिक्स में फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इस तरीके के कुछ फॉर्मूले हैं सिंपल, उससे क्वेश्चन आएंगे। कुछ यूनिट यानी कि मात्रक से संबंधित आएंगे, जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आगे हम बात करें कि आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस से आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि सॉलिड को सीधे अगर गैस में चेंजेस किए हैं तो उसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा। सोलर सिस्टम यानी कि आपके सौर परिवार से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, कि कौन सा ग्रह जो आपके निकट है, कौन सा गर्म है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि दोस्तों कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि दोस्तों भूकंप को नापने का कौन सा स्केल होता है, ठीक है ना, जैसे हवा के वेग को नापने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूटन्स लॉ के जो एग्जाम्पल है दोस्तों उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फ्लोट यानी कि जो प्लवन का नियम है दोस्तों आर्किमिडीज का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। और अगला है दोस्तों ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। क्योंकि यहाँ पर अगर दो वस्तुओं को, एक हल्की है एक भारी है, अगर उसे ऊंचाई से गिराया जाए तो कौन सी जो है वो जो है सबसे पहले पहुंचेगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है दोस्तों एनर्जी चेंज, मतलब आपकी जो यांत्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना है, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी को दोस्तों यहाँ पर प्रकाश एनर्जी में चेंज करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओम्स लॉ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं वो देखने को मिलेंगे कि आपके जो प्रतिरोध है उन्हें श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। अगला है दोस्तों फ्रिक्शन यानी घर्षण से क्वेश्चन मिलेंगे। कंडक्शन यानी कि दोस्तों चालन से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वही क्वथनांक, गलनांक, बाष्पन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स में आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू, ठीक है ना, जैसे नींबू की पीएच वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे ऑक्सीजन हुई, ठीक है, नाइट्रोजन हुई, इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़, तो उनको आप जरूर पढ़ के जाइए। जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इस तरीके की गैसेस। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होती हैं उससे क्वेश्चन मिलेंगे। एसिड बेस, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिंपल से। और फॉर्मूला एंड केमिकल नेम यानी कि कुछ जो उसके केमिकल नेम होते हैं उनके फॉर्मूले होते हैं, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे सोडा वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इस तरीके के कुछ आपको देखने को मिलेंगे। कार्बन एलोट्रॉफ यानी कि कार्बन के अपर रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एलपीजी गैस, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। गैसेस के लॉ जैसे बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये मैंने आपको फिजिक्स में बता दिया है। तो इस तरीके के आपके जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कागज़ को जलाने पर ये कौन से मतलब चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, तो उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पेरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट सिंबल होते हैं, जैसे सोने का सिंबल क्या होता है AU, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेल यानी कि जो आपके लेक्लांसी सेल है, डैनियल सेल है, उसके बारे में आप बेसिक जो है वो पढ़ के जाइए कि इसमें कौन सा जो है वो लिक्विड भरा रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एलपीजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ की। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूले, जो फॉर्मूले रहते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से। मेंसुरेशन में दोस्तों सर्कल, ट्रायंगल से क्वेश्चन आपको सिंपल से देखने को मिलेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। अगला दोस्तों ज्योमेट्री के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी सर्कल और ट्रायंगल से, ठीक है ना, सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे ये भी। अगला है दोस्तों फ्रैक्शन एंड डेसिमल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिसिंग नंबर, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा रीजनिंग का है लेकिन इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। स्क्वायर और क्यूब के आपके क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो एंगल्स की वैल्यू होती हैं, जैसे 10, 45 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैलेंडर, ये भी रीजनिंग का है लेकिन एक क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिले। एवरेज,
इसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया दोस्तों मैथ का। अगला दोस्तों हम बात कर लेते हैं जीके, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी से आपके क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आएंगे। नेशनल इमरजेंसी नंबर, जैसे दोस्तों एम्बुलेंस का जो है वो नंबर क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दें। पुलिस का कौन सा इमरजेंसी नंबर है, तो वो देखने को मिल सकता है। फर्स्ट एड, दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, कोई आदमी को बिजली का झटका लगा हुआ है तो उसे प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए, इससे दोस्तों क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। फुल फॉर्म, जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एटमॉस्फेयर से दोस्तों जैसे ओजोन लेयर हो गया, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही टॉपिक है तो उनसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। फायर, दोस्तों इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जो आग लग जाती है तो आग कितनी टाइप की होती है, तो 1 2 3 4 यानी कि ABCD वर्ग में इसे बांटा गया है आग को। और ए टाइप की जो आग है उसे बुझाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसरो के हाल ही में मिशन क्या कौन कौन से हुए हैं उनको पढ़ के जाइएगा। और बायोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ब्लड का क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्लोरोफिल से भी मिला हुआ है। तो देखिए ये मैंने जो भी एनालिसिस बताया वो प्रीवियस पेपर था उससे रिलेट है। और दोस्तों ये सारा जो एग्ज़ाम लेवल है वो ईजी से मॉडरेट है। आपके 80 क्वेश्चन में से कम दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन आपको ईजी ही देखने को मिलेंगे, ईजी से मॉडरेट, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन के आसपास ही हैं जो आपको थोड़े से हार्ड देखने को मिलेंगे, उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बकाया जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वारीज हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।